Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend, and guide. This class all about MET 14. That how you guys going to prepare for this upcoming exam and what the questions are on tip for this particular paper so that you can clear each and everything from the beginning till the last. चलो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को. सब चला है पोइट्री से. सर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आर्टिस्ट कंफर्म आती है इन पोइट्री से कंफर्म. तो क्या ये पोइट्रीज करनी जरूरी है एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर. सीरीज इस साइड से कहाँ मिलेंगी, इसको डिटेल में कैसे समझेंगे, वो सब बताऊंगा इसी क्लास के अंदर. लेट्स स्टार्ट अप द वीडियो. द फर्स्ट कुछ पोएट्रीज ऑन टिप करनी है. ऑफिसेस, द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, द लास्ट ड्रीम, द स्टेयर, द मूड, द मूवमेंट ऑफ करेज, मदर सीरियस, किचन, आई मेट विद विटमैन yesterday, Shirada, just one sky, a notebook of poems, and autobiography. तो सर हम ऐसा करते हैं, इनमें से आप वो ही पोएट्रीज बताओ जो हमें करनी ही करनी. हमें पोएट्रीज में बताओ इनसे आते हैं, लेकिन आपको जो करनी ही करनी है. तो जो करनी ही करनी है, द मूड, द मूवमेंट ऑफ करेज, मदर सीरियस, किचन 100%. नाउ शीरादा 100%. Just one slide, a notebook of poems and autobiography. सो इससे ज्यादा टिप तो नहीं दूंगा मैं. तो यहाँ मैंने बता दिया ये वो पोएट्रीज हैं जो आपको एग्जाम के लिए ऑन टिप करनी है. ऑन टिप सही इनमें से आएगी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. सर कौन सी होंगे. आप रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट के लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप नोट्स देखो, नोट्स के अंदर मैंने आंसर दे रखे, उनको नोट करना है और कुछ नहीं करना. जस्ट यू गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन नोट्स. वो आपके लिए है. फिलहाल आगे चलते हैं, कुछ चीज और डिस्कस करते हैं. सर पहला क्वेश्चन कंफर्म है जो कहां से आएगा, पोएट्री से आएगा. तो ये वाली पोएट्री से आप कर लोगे तो आई प्रॉमिस कि आपको आते होंगे सारे क्वेश्चंस. आगे आते हैं दैट शॉर्ट स्टोरीज. सही डेफिनेटली कौन क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरी. 20 मार्क क्वेश्चन आता है सर, देखो ध्यान से तो 40 मार्क्स भी कर लेते हैं शॉर्ट स्टोरीज. नाउ शॉर्ट डेफिनेटली बहुत डोमिनेंट है. वेरी नॉमिशी द स्टोरी ऑफ पूर्ण मासी. ये मासी कहीं ना कहीं आपकी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, उसको क्लियर करना है. जब स्टोरी को पढ़ता हूं मैं गेट टू पूरी से मनोहर के पॉइंट ऑफ व्यू से. Then birthday Timmy's ring. नन्ही की नानी. ये सारे कोई नन्ही की नानी 100% क्वेश्चन होगा पेपर में. फिर बाद में जॉर्ज सोचना क्वेश्चन 100% होगा. नेक्स्ट वन birds. I love this story. The empty chest. The headmaster from Chanaju. पागल है भाई ये साइको आदमी सीरीज की. वो जस्ट trying to show that he is an इंटेलिजेंस को पता ही नहीं कुछ इंसेन है, बेवकूफ बनाता है अपनी बीवी को और बाकी लोगों को. तो स्टोरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बोलो तो भाई इसके क्वेश्चंस तो हमें आने चाहिए. तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, चलो यार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चन है, ये नोट्स, इनमें आंसर्स नहीं आते. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको ऑन टिप होने चाहिए. द फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, मेमोरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बर्ड्स. ये क्वेश्चन 100% पेपर में होगा. बर्ड्स को सर्कल किया हुआ. Memory plays an important role in birds, bring out that full significance. Yes, I repeat the question. Memory plays an important role in birds, bring out its full significance. Come to the second question. Describe the characterization of the protagonist. Define the characterization of the protagonist in Indra Goswami, The Empty Chest. बहुत ही ना ऑर्थोडॉक्स नहीं, बहुत ही बेकार सी स्टोरी है. अगर मैं एम्प्टी चेस्ट को पढ़ता हूँ और आगे बोर किया है एक्चुअली how I'm going to clear, but really when I get to know in details, then I get to know basic point that was being served by the Indra Goswami in the story The Empty Chest. Next, comment on the ending of the story. Tinny's Winnie, one of the best story. Yes, one of the best story. Tinny's Winnie, मतलब honestly sir, this is something that we guys need to clear. ये आपको ऑन टिप होंगे हर हाल में. Then, salt as a metaphor of exploitation in salt. Yes, this is कहीं ना कहीं एक पूरा पूरा मैटर हाईलाइट करता है. कहता है सॉल्ट एज अ मेटाफोर फॉर द एक्सप्लॉइटेशन. नेक्स्ट वन कहता है एलिमेंट ऑप्टिमिज्म इन बर्थडे. कमेंट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म इन बर्थडे. द डिपिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर इन बर्थडे. एक्सप्लेन द डिपिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर इन बर्थडे. नेक्स्ट वन कहता था अर्पिता प्रमिता रिलेशनशिप. The Arupta Pramita relationship in Headmaster the Head Prawn Chanachur. Next, Drop of Madness in a Headmaster Prawn Chanachur. एक भी वही यहाँ पे. Next, the character of Latika in the story Birds.
The theme of the loneliness. Yes, I repeat, the theme of loneliness and very lonely she. Ninamasi. Comment on the character gradient inequality. Explain the folk element in the compromise. So mention it here. Then comment on the significance of the title of the story, the compromise. Significance of the title of the story, the compromise. देखो तो compromise दो क्वेश्चन आ हमारे पास. कहता है explain Tolstoy's relation with the empty chest. Tolstoy का क्या relation था the chest से. Now, the symbolic meaning of the title, the empty chest. What is the symbolic meaning of the title, the empty chest? Yes, we guys need to clear. And the last question. Comment on the depiction of jungle. Comment on the depiction of jungle in तड़पा. तो भाई ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को ऑन टिप पहुंचे. फिर आते हैं चॉइस वाली गेम में जो 100% काम करती है. समस्कारा और तमस. Should I go with this or this? मेरे को अभी एक बच्चे ने कमेंट किया, सर मैंने ना समस्कारा किया. मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, सीरियसली नो प्रॉब्लम एट ऑल. चॉइस है एंटायरली योर्स. हाँ अगर कोई मेरे से पूछ दो तो डेफिनेटली तमस को बोलता हूँ, लेकिन समस्कारा भी एक अच्छा प्ले है जिसको बड़ा आराम से क्लियर कर सकते हो. आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, चीजें आराम से होती. तो समस्कारा, यस यू कैन चूज समस्कारा. यू कैन गो विद तमस टू. तुगलक करना ही करना है, देयर इज नो चॉइस ऑफ इट. तुगलक करना है. Then we have the background reading जिसमें मेरे पास मंटो इसमें चुगताई, बामा करुकुरा, प्रेमचंद और मणिमहेश. इनमें से कोई तीन ऑन टिप कर लेना. रिपीट, कोई तीन ऑन टिप कर लेना. कोई एक छोड़ सकते हो जो आपकी मर्जी. मैं पहले तीन नहीं कहूंगा छोड़ने के किसी भी हाल में. चलो क्वेश्चंस रीड करते हैं. हमारे पास we have the question from Samaskara. First question, do you think Samaskara is a complete reduplication of Brahminism? I repeat the question. Do you think Samaskara is a complete reduplication? Yes, reduplication of Brahminism. Discuss. Next one. Which is the major theme in the novel Samaskara? I'm repeating this question. Which is the major theme in the novel Samaskara? Asceticism versus erotism. I repeat, asceticism versus erotism or Brahminism versus anti-Brahminism. Discuss. Next. Kata, the narrative in Samaskara charts the evaluation of Pranacharya. Sir, Pranacharya को पूरा on tip करना है. कहता the narrative in Samaskara charts the evaluation of Pranacharya, culminating in the decision to go back in his people and confess. Discuss. उसके पूरे characteristics को define करना है और कुछ भी नहीं. Next, the protagonist of Samaskara is caught between the tradition and modernity. यही वो caught between tradition and modernity. तो दोनों को पूरा क्लियर करना है, दोनों के कॉन्सेप्ट को बताना है. And we guys need to clear the difference between these. तो ये तो उनके लिए जिन्होंने समस्कारा ऑप्ट किया. जिन्होंने ऑप्ट किया तमस, भाई ये तीन क्वेश्चन कर जाओ, सब कुछ यहीं से आएगा. First, Tamas captures the historical consequence of partition. Tamas captures the historical consequence of partition in human terms. Discuss. Number 2. कहता novel Tamas is a severe criticism of British imperialism in India. It's a severe criticism of Britishness in India. Discuss. Next. कहता how have Indian writers and poets dealt with the horror of partition? How? This is really important. कहता how have Indian writers and poets dealt with the horror of partition? And partition में आज भी कोई प्ले लिखाया था ना तो डेफिनेटली उसकी पॉपुलैरिटी कंफर्म है. ये तो मूवीज कहीं ना कहीं वो चीज कनेक्ट करती है, उसको हाईलाइट करता है. चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. दैट्स फ्रॉम तुगलक बाय Karnat. Here we have the first question. What use does Karnat make the motive in a chess? What use does Karnat make of the motive of chess in Tughlaq? Next, how has Girish Karnat treated the theme of power? How has Girish Karnat treated the theme of power? Next one. Write down the character sketch of Aziz from Tughlaq. Write down the character sketch of Aziz from Tughlaq. Next, discuss the significance of prayer motive in Tughlaq. Prayer motive क्या Tughlaq? उसको डिफाइन करना है. Discuss Tughlaq as a political allegory. ये पेपर में होगा. Discuss Tughlaq as a political allegory. Discuss the contemporary relevance of Tughlaq. What is the contemporary relevance of Tughlaq? उसको डिफाइन करना, उसके पॉइंट्स को बताना आपने. In what way is Tughlaq a well-structured play? And the last, discuss the various symbols and motifs used in Tughlaq.
various symbols and motifs used in तुगलक. तो भाई ये क्वेश्चन है तुगलक के जो आपको ऑन टिप होना चाहिए. And then we have come to these background questions. So सबसे पहले मेरे पास है Manto's views on Ishmael Chugtai. The first question: analyze Manto's pen sketch. Analyze Manto's pen sketch of Ishmael Chugtai and bring out the features those appeals to you. First question is very important. We need to clear this. Ji. Second, Bama Kalkura. कहता है write a short note on Bama's views about life of Dalit. Bama's views about the life of Dalits. We need to mention this. Honest, पूरा clear करना पड़ेगा. The next one. कहता है comment on the oppression and discrimination as reflected in Bama's Kalkura. Oppression and discrimination. Next, Premchand. Why Premchand known as a mirror of Indian society? Why he is known as a mirror of Indian society? Next, discuss how Premchand tried to work out balance between Hindi and Urdu. दोनों बीचों से balance किया, वो define करना. Last not the least, Mani Mahesh. Discuss the silent features of the writer's style in Mani Mahesh. The silent features of the writing style in Mani Mahesh. Yes, these are the questions that you guys need to prepare for NPT 14. इनको follow करो. जिसको लगता है कि उसको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, you can join the crash course and I have notes to crack this paper easily. Till then, keep studying hard.